सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, जब बरतानवी शाही जोड़ा यहाँ पाकिस्तान पहुंचा है तो इससे इंडियन मीडिया के ऊपर बल्कि पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही गाना गाया जा रहा है कि तन्हाई की धुन पे उसने छेड़ा ऐसा राग, आग लगा दी आग, आग लगा दी आग। और इंडियन मीडिया चिल्ला चिल्ला के कह रहा है ध्यान से देखिए इस शख्स को, यह है वो तालिबान खान जिसकी वजह से मुल्क जा रहा था इनका पाकिस्तान आतंकवाद को सपोर्ट करने के लिए, और इस मुल्क को हम डाल रहे थे ब्लैक लिस्ट में, लेकिन 50 शेड्स ऑफ ग्रे पे ये मुल्क अटका रहा और बरतानवी जोड़े ने आकर इसे वापस सफेद लिस्ट में डाल दिया। यह षड्यंत्र रचा गया है तालिबान खान की जानिब से, और सच जानने के लिए जागते रहिएगा। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, सियाने जब भी कोई बात कहते हैं बड़े ही पते की बात होती है, इसीलिए उन्हें सियाना कहा जाता है। अब सियाने कह गए हैं कि रिश्तेदारों को सोशल मीडिया पर ऐड करना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि आपने अपने बेडरूम में सीसीटीवी कैमरा लगवा लिया। अब ज्यादा डिटेल में मैं जाऊंगा नहीं, आप खुद समझदार हैं। फिलहाल मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि हम शामिल कर रहे हैं प्रोग्राम में एक वक्फा, आप भी वक्फा लीजिए। वजारत बहबूद आबादी हुकूमत पाकिस्तान। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, कुंवारों की जिंदगी बड़ी हसीन होती है, लेकिन इस बात का अंदाजा उन्हें अपने कुंवारेपन के दौर में नहीं होता, इस बात का अंदाजा हमें शादी के बाद ही होता है। यार कुंवारों की जिंदगी लेवल। एक कुंवारे से हमने पूछा कि भाई आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की, तो उसने जवाब दिया कि मैं इसके लिए चांद तारे तोड़कर लाना चाहता हूं, पर इसके अब्बू ने अपनी बहन का आफ्ताब इसके लिए पसंद किया। फिर लड़के ने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली और आजकल रेलवे में सफर कर रहा है, ट्रेन से जाता है, हाइट से। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, राना नारकोस माफ कीजिएगा, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि भारत शुक्र करे कि उसका जहाज पंजाब पुलिस ने नहीं पकड़ा, वरना उसके जहाज से नशा और चीजें भी बरामद होती और बिना हेलमेट चलाने पर जहाज उड़ाने पर चालान भी कटता। समझ तो गया होगा। नाजरीन, कहा यह जाता है कि बच्चे अपने और बीवी पड़ोसी की अच्छी लगती है, लेकिन हकीकत यह नहीं है। हकीकत में वो लोग भी मौजूद हैं इस दुनिया में जो कि अपनी बीवी से शिद्दत वाला प्यार करते हैं, शिद्दत वाला। अब एक वाकया आपको सुनाऊं कि एक शख्स की जान कब्ज करने के लिए मौत का फरिश्ता है। मौत के फरिश्ते ने कहा, बाबा जी मैं तुम्हारी जान कब्ज करने आया हूं, मैं तुम्हारी जान लेने आया हूं, तैयार हो जाओ। जिस पर बाबा जी ने कहा, वो खड़ी मेरी जान। अम्मा जी डर गई, ठीक कर सकते। बस जाते जाते अम्मा जी ने जो है वो कुछ ये अल्फाज दोहराए थे कि जान जान कह के तूने जान मेरी ले ली। समझ तो गया होगा। और नाज़रीन, शहर कराची के साथ सौतेला विवाह करते हुए एक मरतबा फिर वफाक ने अपनी साख मनवाने के लिए कुछ चीज़ें ऐसी कर दी हैं जिनका मुझे नहीं मालूम है, राइटर ने लिखा नहीं है इसलिए मैं बता नहीं सकता, पर कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ हो रहा है जिस पर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने कहा है, फवाद चौधरी साहब को कहा है कि भाई ख्वाब देखने पे कोई पाबंदी नहीं है, आप जितने मर्जी चाहे ख्वाब देख सकते हैं। उस पर शेख रशीद साहब मैदान में उतरा और कहने लगे अब तो पहले तो हम सोचते थे कि उन्हें ख्वाबों में ही देख लेंगे, पर उनकी याद में नींद ही नहीं आती, कमबख्त। हाय हाय हाय। फिर शेख रशीद साहब लाल हवेली से निकले और चुन्नी बाबू कहलाते हुए आजकल आप देव बाबू बनते जाते हैं। समझ तो गया होगा। और नाज़रीन, शायर कहता है कि साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। नहीं, ये नाक के बाल नहीं है, ये एक ऐसी शख्सियत है जो अपने बयानात से पता नहीं क्यों मुकरते रहते हैं। अब बात हो रही है जनाब वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब की। उनकी जमात एक एजेंडा लेकर आती है और ये जवान अपना ही एजेंडा लेकर आते हैं, मतलब बाकी सारे तुम्हें क्या पता, मैं बताता हूँ। साइंस लॉजिक, ये लॉजिक के साथ बात करते हैं।
जी, लॉजिक तो इनकी आपने चेक कर ली है कि जी ये हुकूमत का काम नहीं है करोड़ों नौकरियां देना और ये वो, हम कहाँ से देंगे, हम तो अपने 400। ये पता कौन सी बात होगी, ये हो गई आप किसी पड़ोसी के घर जाते हैं ना उधार मांगने के लिए, यार 1000 रुपये होंगे, ओ जानी आजकल धंधा इतना महंगा है, तुझे पता है यार, मैं खुद तेरे पास 500 मांगने आने वाला था यार, है तेरे पास। ये जवान ने ये वाली बात की, मतलब इन्होंने कह दिया यार हम 400 महंगे में बंद कर रहे हैं, उन्हें भी आप कहीं खपा लें, प्राइवेट सेक्टर में खपा लें, कहीं कोई तो गुंजाइश होगी, निकाले कोई ना कोई। लेकिन इन्होंने अपनी बात की वजाहत खुद अपने इस ट्वीट में कर दी है कि नहीं मेरा वो मतलब नहीं था, ये मतलब नहीं था, यानी ये एक अजीम लीडर बन गए, यू टर्न ले लिया इन्होंने। क्या बात है, क्या बात है, मतलब सलाम है आपको, बस थप्पड़ ना मारिएगा बस कहीं मिले तो। समझ तो गया होगा। एडमिरल जनरल ऑफ हदिया मौलाना फजल रहमान साहब के धरने में शिरकत के लिए महमूद खान अचकजई ने कहा है कि हमारी पूरी पार्टी आपको सपोर्ट करेगी, यानी मौलाना साहब, अचकजई साहब, पूरे 6 लोग आ रहे हैं। बहुत बहुत मुबारक आपको। अगर इस वक्त इस मौके पर शेख रशीद साहब ने अपनी अवामी मुस्लिम लीग की सपोर्ट भी मौलाना साहब को दे दी तो फिर अवाम का ठाटे मारता हुआ समंदर आपको नजर आएगा, क्योंकि शेख रशीद की पार्टी में भी 4 लोग हैं, पूरे 4 लोग। पूरी बोगी भर जाती है जब इनकी पार्टी जाती है ना ट्रेन में कहीं, पूरी। समझ तो गया होगा। और नाज़रीन, इंडिया इस वक्त पाकिस्तान को हर तरीके से दबाने की कोशिश कर रहा है, हर फोरम पे वो पाकिस्तान को निचला दिखाना चाहता है, लेकिन इंडिया के पास खुद क्या है? माना कि इंडिया 2 से 3 ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है, लेकिन इंडिया में बनता क्या है? सिर्फ इंसान बनता है। 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है इंडिया की, वो सिर्फ इंसान बना रहा है और लेबर दे रहा है दूसरे को। इस बात के ऊपर वो इतनी धौंस जमाता है। और आपको बताएं कि इंडिया कभी भी पाकिस्तान का मोरल डाउन नहीं कर सकता, ये कोशिश उसकी नाकाम जाएगी, क्योंकि यहाँ पूरी दुनिया परेशान है बशमूल इंडिया कि न्यूक्लियर वॉर हो सकती है, पर पाकिस्तानी खुश है। ओए एटम बम चलता देखेंगे, बल्ले बल्ले, ओए उधर दे, उधर लाइट जल रहा, आंखें बंद कर लेनी है, काला चश्मा पाना है 60 फरमाइश के। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, हुकूमत ने बिजनेस कम्युनिटी के जो तहफ्फुज़ात थे वो दूर कर दिए हैं। अब कारोबारी हजरात के लिए एक अच्छी खबर ये है कि हुकूमत पंजाब ने ऐलान किया है कि बहुत जल्द उस्मान बुज़दार साहब एक नई पॉलिसी तश्कील देंगे, जिससे कारोबारी हजरात के जितने भी तहफ्फुज़ात हैं वो सब दूर हो जाएंगे, और ये बड़ी कारोबारी फ्रेंडली एक पॉलिसी होगी, जिस पर कारोबारी हजरात का कहना है तो फिर हम ना ही समझें, मतलब बुज़दार साहब पॉलिसी दे रहे हैं, ना ही समझे ना, तो ठीक है, टेंशन नहीं, खुल के बोले, मना सही है, हाँ, डर क्यों रहे हैं, डर क्यों रहे, बस खुल के बोल, नहीं क्लियर, हाँ, आपको पता है आपने मना करना है, हमने फिर किससे मिलने जाना, बस खत्म, ना करो, हाँ। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, वज़ीर साइंस और बगैर टेक्नोलॉजी, माफ कीजिए, वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी ने एक नई थ्योरी मुतारफ करवा दी है। उनका कहना है, उनकी एक नई तहकीक हुई है, रिसर्च की गई है, उससे ये बात साबित हो गई है कि भैंस पूंछ इसलिए हिलाती है क्योंकि पूंछ भैंस नहीं हिला सकती। मतलब ये बातें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। बाकी कोई और कोई अहम बात, कोई मंसूबे की बात करनी, ट्रस्ट। समझ तो गया होगा। और नाज़रीन, एक और अजीम सियासतदान, लेकिन मैं नाम नहीं ले रहा, मैंने गैस पेपर छोड़ दिया, भूल जो तो जाने, है ना। एक बहुत ही अजीम सियासतदान ने खुर्शीद शाह साहब को जेल में एडमिशन मिलने पर मुबारकबाद की। सर जरा ख्याल कीजिएगा, क्योंकि ये जमात इश्क का दस्तूर भी निराला है, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया, कहीं आपका ही दाखिला ना हो जाए यहाँ। समझ तो गया होगा। नादरीन, जहाँ सोशल मीडिया के बहुत सारे फ़वाइद हैं, वहाँ कुछ नुकसानात भी हैं। जैसे सोशल मीडिया में स्पेशली बात करें अगर फेसबुक की, तो उसकी डीपीज़ ने बड़ा ही आपको एक जान का जंजाल बना रखा है। मतलब एक अलग ही दुनिया है डीपीज़ की, उसके लाइक्स की, उसके कमेंट्स की, उसके शेयर्स की, एक अलग ही कैटेगरी, एक अलग ही लेवल है। बंदा फ्रेंड रिक्वेस्ट कबूल करते हुए भी टेंशन में आ जाता है, शशोपंज का शिकार हो जाता है कि भाई एक नज़र डालता है वो डीपी, दूसरी नज़र डालता है वो उस गाड़ी पे जिस पे वो बंदा बैठा है जिसकी ये डीपी, और दोनों में फ़र्क साफ जाहिर है। बल्कि वो बंदा खुद ये बात कह रहा होता है, उसकी डीपी देखो तो कह रहा होता है देखो मैं कितनी महंगी गाड़ी पे बैठा हूं। ये उसके जो एक्सप्रेशन है वो ये अल्फाज कह रहे होते हैं, और गाड़ी के एक्सप्रेशन ये कह रहा था हट जा, गंदी हो जाएगी, हट चल बढ़िया हो गया, ये गाड़ी के
और नाजरीन, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। ओ भाई, हमें भी पता है यार, लिखने की क्या जरूरत। सुबह उठते हैं स्काई ब्लू होता है, फिर जो है वो डार्क ब्लू, फिर लाइट ब्लू, फिर येलो, फिर पिंक भी हो जाता है, थोड़ा थोड़ा ऑरेंज शेड भी। हमें मालूम है ये सारी कहानियां हमें क्यों कराई गई हैं भाई, मतलब क्या वजह है। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवान कैसे। ओ भाई, हमारे भी पुराने नहीं मरते फौज होती। मतलब ये जो लफ्जों की कहानियां हैं, जो लफ्जों की जंग है, जिसे हम मुंह के फायर कहा करते हैं, ये कब तक चलेंगे। इस फायरिंग को भी रुकना चाहिए। ये असला रखने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए कि उनके पास लाइसेंस है भी मुंह के फायर करने का कि नहीं। अब इसी असले को बिना लाइसेंस के इस्तेमाल करते हुए ये दो सियासतदान एक दूसरे को न जाने किस तरीके की टारगेट किलिंग में मुलव्वस कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।